कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे और खुश होंगे, है ना। तो पहले वाली वीडियो में हमने पद परिचय के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि शब्द किससे बनते हैं, स्वर और व्यंजन से। तब वो शब्द हैं, शब्द स्वतंत्र हैं, लेकिन जब उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम वाक्य बनाने में करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पद। अपने आप में क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपने आप में क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने, पढ़ने और समझने के लिए हमें क्या करना होता है, उस चीज़ का या उस वस्तु का या उस विषय का गहनता से क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। तो अध्ययन की ओर जब हम बढ़ जाते हैं तो हमें बहुत सारी अलग अलग नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक विषय के अंदर घुसते घुसते हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो हमारी नॉलेज क्या है, इम्प्रूव होती है, हमारा ज्ञान क्या है, बढ़ता है। और जब किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को या मतलब किसी जगह को या किसी सब्जेक्ट को या विषय को लेकर हमारी चर्चा अगर किसी के साथ होती है तो हम बहुत सारी बातें सीखते भी हैं, बता भी पाते हैं। तो इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं फिर से किसका, पद विचार पर। पद विचार यानी कि शब्दों का व्यवहारिक और व्याकरणिक परिचय, इंट्रोडक्शन, क्या कहलाता है, पद परिचय। हर शब्द अपने आप में पद है और हर पद की अपनी गरिमा है, अपनी एक पहचान है कि वो लिंग है, क्या एक वचन है, या संज्ञा है, या स्वर नाम है, या क्रिया है, या कारक है, क्रिया के रूप में उसका संबंध संज्ञा के रूप में किससे है, कैसे है, वाक्यांश है, क्या है, वो सब हम जानेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है। उदाहरण क्या है, ताजमहल आगरा में है। ठीक है। कल हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। हमने कहा था संज्ञा क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हंसना, ताजमहल, आगरा, एफिल टावर, है ना, नरेंद्र मोदी, ये सारे क्या हैं, अपने आप में विशेष हैं। कोई व्यक्ति के रूप में, कोई स्थान के रूप में और कोई भाव के रूप में। इसी तरह मैंने आपको बताया था संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। इसके अलावा संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं। पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन से हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। और उससे पहले यहाँ हिंदी का उद्भव माना जाता है गंगा नदी के किनारे बसी एक जाति, गंगा नदी नहीं, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे सिंध जाति के, वो सिंधी भाषा बोला करते थे। और सिंधु से बनी सिंधी और सिंधी से बनी हिंदी। ठीक है। व्हाइट बोर्ड, श्वेत पट। व्हाइट बोर्ड का अर्थ क्या हुआ, श्वेत पट। काल का अर्थ क्या है, समय और मृत्यु। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में जो पूछा था क्वेश्चन, यानी कि 3 प्रश्न पूछे थे, इन तीनों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। इसी के साथ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन फिर से तैयार किए हैं, प्रश्न पुष्ट से तैयार किए हैं। उसी की कड़ी में मैंने आपसे क्या पूछा है अभी, संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन से हैं। संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन से हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख भी रखा था। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था ना, बताया था जातिवाचक संज्ञा के बारे में, याद कीजिए। क्या, जो चीजें आम हैं, जिनका वर्णन सभी के लिए है, जिनका प्रयोग सभी ही करते हैं, वो वस्तु क्या बन जाती है, आम। लेकिन जो किसी भी विशेष कारण से एक अहम ओहदे पर आ जाए, किसी भी अपने विशेष गुण की वजह से पूरे संसार में, जगत में प्रसिद्ध हो जाए, या वो जगह किसी भी अपने गुण, कारण या किसी अन्य व्यक्ति विशेष के कारण प्रसिद्ध हो जाए, तब वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। याद रखिएगा। ठीक है। भाववाचक मैंने बताया था, हमारा शरीर जो है चलता फिरता अपने भाव प्रकट करता है।
कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी स्वाद लेकर, कभी चलकर, कभी किसी को कुछ कहकर, अलग अलग तरीके से हम अपने भाव प्रदर्शित करते हैं। वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप, बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। रोना उसकी क्या है? क्रिया है। लेकिन रोते हुए हम उसको जब महसूस कर पाते हैं, रोते हुए बच्चे को जब हम महसूस कर पाते हैं, तो उसके भावों से हम भावान्वित हो रहे हैं ना, भावात्मक रूप से जुड़ रहे हैं ना, हमारी भावनाएं उसको दिख रही हैं और उसकी भावनाएं हमें फील हो रही है, महसूस हो रही है। वहां क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपको समझ में आया अच्छे से? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कौन सी जगह पर? जगह तो कोई नहीं है, जगह तो फिलहाल मेरा घर ही है जहाँ से मैं आपको वीडियो कोचिंग दे रही हूँ। तब तक आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ नॉकआउट एजुकेशन पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा मंच, एक ऐसा चैनल जो आपको हिंदी को बहुत ही सरलतम रूप में पढ़ने के लिए प्रवाहित कर रहा है, आपकी ओर अग्रसर है। और हम चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जुड़ें और हिंदी को अलग नज़रिए से देखने का प्रयत्न करें। और मैंने आपको बताया था, मेरे चैनल पर मैं जो भी प्रश्न पूछूंगी उन सभी के जो फटाफट आंसर देगा, कमेंट करके बताएगा, उसे हम हिंदी व्यक्तित्व के नाम से सम्मानित करेंगे और हमारे इस चैनल पर आने के लिए आमंत्रण देंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए यहाँ हूँ खड़ी, इसलिए कि आपको अच्छे से हिंदी पढ़ा पाऊँ। कोशिश करूँगी कि जितना मैं जानती हूँ उससे दुगना आपको दे पाऊँ। धन्यवाद। और आज हम पढ़ते हैं स्वर नाम के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर नाम के बारे में। ठीक है, आज हमारी टर्न है स्वर नाम। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर नाम कहलाते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर नाम कहलाते हैं। जैसे हम, मैं, तुम आदि, ये सारे क्या हैं? स्वर नाम हैं। अब स्वर नाम के भी बहुत सारे भेद हैं, है ना? हमें ये तो पता है, मैं, हम, तुम, इधर उधर आदि इत्यादि, ये सारे क्या हैं? स्वर नाम। पर इनमें से कौन सा स्वर नाम अपनी एक अलग पहचान रखता है? जैसे कौन सा पुरुषवाचक है, कौन सा निज है, कौन सा प्रश्न है आदि, हमें पढ़ने पर ही पता लगेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम पढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? हम थे स्वर नाम पर, है ना? मैंने बताया संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर नाम कहलाते हैं। ये शब्द और पद तो भी मैं इरेज कर देती हूँ, क्योंकि इनके बारे में हमने चर्चा कर ली ना। अब हमारा पद परिचय चल रहा है। पद परिचय में संज्ञा के बारे में हमने जाना, स्वर नाम और संज्ञा, है ना? अच्छा, संज्ञा के देखो, जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना, भाववाचक से जातिवाचक में और जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदलना। जैसे चमक, इसका क्या बन गया? चमकना। लड़क, इसका क्या हो गया? लड़कपन। ओ, मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक में और भाववाचक को हम जातिवाचक में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थे स्वर नाम पर। स्वर नाम दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। स्वर नाम जो शब्द है, सर्वनाम, इसका लिटरली अर्थ होता है सबका नाम। ये कितने शब्दों से बना है? दो, सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। और अन्य शब्दों में कहें तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। देखो,
सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, या यूं कहूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कैसे? उदाहरण ले लेते हैं। ताजमहल आगरा में है। यह विश्व की अद्भुत इमारत है। इसकी सुंदरता चांदनी रात में देखते ही बनती है। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्थात जो संज्ञा को रिप्लेस कर दे, पूरी तरीके से नहीं, बस उसकी परिभाषा को थोड़ा सा बदल दे। मतलब हम किसी पे कोई निबंध लिख रहे हैं, एक तरह से ये लिख लो, एक प्रस्ताव लिख रहे हैं। प्रस्ताव लिखा, हमें विषय क्या दिया गया प्रस्ताव लिखने का? ताजमहल। ताजमहल क्या है? संज्ञा है। हमने पहले भी किया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन बार बार तो हम ये नहीं लिखेंगे ना, ताजमहल आगरा में है, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है, ताजमहल चांद रात में दिखता है। बार बार हम उसी संज्ञा वर्ड का, शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उस संज्ञा के शब्द का स्थान पर हम अन्य स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करके हमारे प्रस्ताव को और भी अद्भुत और प्रशंसनीय बनाने के लिए सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे। और वो शब्द क्या होंगे? स्वरनाम होंगे, जो ताजमहल के स्थान पर बारी बारी से अपनी जगह लेंगे। वो क्या कहलाएंगे? स्वरनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। स्वरनाम एक तरह से हमारे लिखे गए प्रस्ताव यानी कि ऐसे को प्रभावकारी भी बनाते हैं। बार बार हमें एक शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता, उसके स्थान पर हम अलग अलग स्वरनाम का प्रयोग करके हमारी वार्तालाप को या हमारी बात को या हमारे कहने के तरीके को हम अद्भुत और प्रशंसनीय और प्रभावमयी बना सकते हैं। वो स्वरनाम कहलाते हैं। स्वरनाम दो शब्दों से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। नाम तो सबका ही है, लेकिन बार बार रेणु ये रेणु वो, केशव ये केशव वो, है ना, चीनू ये चीनू वो तो नहीं कर सकते। हम किसी पे कुछ भी लिख रहे हैं, किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, किसी के ऊपर प्रस्ताव लिख रहे हैं, कोई निबंध बना रहे हैं, तो जो विषय हमें दिया गया है वो संज्ञा शब्द के रूप में हो और हम उसके स्थान पर अलग एक बार उसका प्रयोग करेंगे, दो बार बड़ा है तो काफ़ी, और जब उसके स्थान पर अलग अलग स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करके हम अपने लेखनी को सुंदर और प्रभावमयी बनाते हैं, वो स्वरनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये तो आपको बता दिया, ताजमहल के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब देखिए स्वरनाम के भेदों के बारे में हम बात करते हैं। देखो मैंने बता दिया ना स्वरनाम क्या होता है, अब बारी है स्वरनाम के भेद। तो बच्चों स्वरनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। पहला कौन सा है? पुरुष, पर्सनल प्रोनाउन, इंग्लिश में जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बोलते हैं, ठीक है ना, पुरुषवाचक स्वरनाम। देखो इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हैं ना, है ना। फर्स्ट पर्सन में आई मी माई, सेकंड पर्सन में माइन, है ना, थर्ड पर्सन में योर योर्स योरसेल्फ, ये करते हैं। इसी तरह हिंदी में भी पुरुषवाचक स्वरनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष जो हमारी वार्तालाप का हिस्सा बनते हैं। उस समय थोड़ा आप भी बता दीजिए, क्यों ना आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, कैसा रहे? बात तो सही है, चलिए थोड़ा सा घुमा लेते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? मध्यम पुरुष कौन होता है? अन्य पुरुष कौन होता है? कोई बता सकता है, इसका विवरण दे सकता है? देखिए, उत्तम पुरुष बोलने वाला, लिखने वाला, मध्यम पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष जो हमारी वार्तालाप का और हिस्सा बन जाता है। जैसे अब मैं बोलना शुरू होती हूँ, मैंने कोई भी विषय पर बोलना शुरू किया, अब मेरे विषय को तो मैं जानती हूँ कि मैं किसके ऊपर क्या बोल रही हूँ, फिर मेरी वार्तालाप शुरू होती है और उसी वार्तालाप को सुनते सुनते अन्य लोग भी मेरी उस बातचीत में, बोलने में शामिल हो जाते हैं, वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। फिर वो प्रश्न भी कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मतलब चर्चा का एक विषय भी हो जाता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कौन हुआ? बोलने वाला। मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। अन्य पुरुष जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ अन्य और भी लोग जुड़कर अपनी वार्तालाप को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक स्वरनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला और अन्य व्यक्ति जो हमारी उस वार्तालाप का हिस्सा बनते हैं, पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक स्वरनाम कौन से होते हैं? मैं, हम, तुम, तुम्हारा, हमारा आदि। मैं फर्स्ट पर्सन, हमारा सेकंड पर्सन, तुम तुम्हारा थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत इजी सा है। दूसरा है ना, मैं सबसे आसान आपको बताती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पूछना क्यों, उसका कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन देखते हैं मेरे से इस चीज के लिए प्रश्न पूछता क्यों है कि मुझे ये प्रश्नवाचक जो भेद है इसका क्यों पसंद है। थोड़ा क्वेश्चन करके देखो, प्रश्न पूछ के देखो मुझसे, बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं इससे रिलेटेड। जब मैं नई मतलब टीचिंग लाइन में गई थी ना, अध्यापिका बन के गई थी ना, तो मतलब होता है ना, एक नया नया जोश जुनून होता है, हम जाते हैं क्लास में, बातें करते हैं। तो मेरे साथ भी एक छोटी सी घटना घटी थी, लेकिन ये तो मैं तभी बताऊंगी जब आप लोग पूछोगे। मैं देखती हूँ कौन कमेंट बॉक्स में, मैम बताइए कि इस भेद के साथ आपका क्या किस्सा जुड़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, मैं आपको बताऊंगी, आपको भी मजा आएगा सुन के। पर हम बढ़ते हैं प्रश्नवाचक की ओर। प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव का साइन दिख रहा है ना आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव का साइन। इंटेरोगेटिव यानी कि किसी से भी प्रश्न पूछना, है ना, पुलिस वाली इंटेरोगेशन नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछते हैं। जैसे स्कूल में अध्यापक बच्चों से, कॉलेज में अध्यापक बच्चों से, हम किसी संगत में बैठे हैं, कोई धार्मिक बात चलती है तो धर्म गुरु या जो बोलने वाला वक्ता होता है उससे, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्नवाचक जब हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं तो वहां कौन सा साइन लगता है? ये वाला। कौन सा चिन्ह लगता है? ये वाला। उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक स्वरनाम। और सबसे इजी क्यों है? तुम कहां जा रहे हो, किसी ने किसी से प्रश्न पूछा, और इसको पहचानना आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंत में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेटिव साइन। तुम कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, प्रश्न पूछा, जवाब मिल भी सकता है, नहीं भी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो कौन सा स्वरनाम होगा? प्रश्नवाचक स्वरनाम। ठीक है ना? प्रश्न का मतलब किसी से भी किसी भी विषय पर आप अपने मन में आए भावों को प्रश्न के रूप में पूछकर अपने मन के भावों को संतुष्ट करते हैं, प्रश्नवाचक। और सीधे शब्दों में अपने मन की बात किसी से भी प्रश्न के रूप में पूछ लेना, भाई ये बताना जरा, ये ऐसे होता है क्या? प्रश्नवाचक स्वरनाम कौन, कहां, कैसे आदि। जैसे इंग्लिश में WH फैमिली होती है ना, व्हेन, वेयर, व्हाट, उसी तरह से। ठीक है, ये प्रश्नवाचक की पहचान है। अब तीसरा भेद कौन सा हो सकता है?
कोई बता सकता है? तीसरा भेद है निश्चयवाचक। लेकिन हम इसको अकेले क्यों करें? इसके साथ हम एक और भेद ले लेते हैं स्वर नाम का। कौन सा? अनिश्चयवाचक। निश्चय मतलब पक्का होना किसी भी बात के लिए, अनिश्चय मतलब संदेह होना, डाउट होना, कंप्लीट है या नहीं। निश्चयवाचक स्वर नाम क्या होता है? जो स्वर नाम किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति निश्चित रूप में बताए। अब मैं बोल दूं कि ये मेरा ही कमरा है, मुझे पता है, ठीक है। अब कोई दूसरा आ जाता है, ये किसका कमरा है पूछे, अब उसको ये पता नहीं है कि ये रेनू का कमरा है ना। वो कह सकता है मुझे नहीं पता, शायद रेनू का हो, शायद किसी और का हो, है ना। जब हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति का या उसका अच्छे से जायजा होता है, हमें पक्का होता है कि हाँ ये इसी से जुड़ी हुई है, तो वो कौन सा स्वर नाम हुआ? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक हमें अच्छे से नहीं पता, हमें उसमें डाउट है, संदेह है, शक है, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम कंफर्म नहीं है, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, वो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। निश्चित का एक उदाहरण देख लो, यह मेरी किताब है। अब उसको पता है ये किताब किसकी है? मेरी है ना। और अनिश्चित का, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब उसको नहीं पता ना कौन आ रहा है, हाँ रेनू आ रही है, पक्का है रेनू ही आ रही है, तो मतलब ये क्या है? निश्चित है। कोई आ रहा है पर कौन नहीं पता, तो ये क्या हुआ? अनिश्चित है। समझ में आया? क्लियर हुआ? डाउट क्लियर है? संदेह क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? हमने कर लिए हैं 4 भेद, अब बचते हैं 2। कौन कौन से? एक तो बचता है निजवाचक और एक बचता है संबंधवाचक। कोई बोलेगा अरे मैं तो भूल ही गई, तो वीडियो कोचिंग है, आप कैसे बोल के बताओगे? लेकिन कमेंट करके तो बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अपने और दोस्तों को भी हिंदी सीखने में हेल्प कर सकते हो, वो भी घर बैठे। किससे? रेणुचंद की क्लास नॉकआउट एजुकेशन के चैनल पर। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाव हमें बताइए, और मेरे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए, और हमारी प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर, विजेता बनकर हमारे साथ हमारे मंच को शेयर कीजिए, हमारे साथ हमारे मंच को साझा करते हुए अपनी बातें बताइए। धन्यवाद। अब हम चलते हैं फिर से स्वर नाम की ओर। हमने कहा स्वर नाम 2 शब्दों से बना है। किस किस से? सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वर नाम कहलाते हैं। अच्छा, मैंने वीडियो में गलती भी की है, देखती हूँ कौन कौन पकड़ता है। ये भी एक क्वेश्चन है, इससे मुझे पता लग जाएगा किस किसने वीडियो को अच्छे से सुना है। अब गलती मैंने कर तो दी, अब पकड़ता कौन कौन है मुझे भी पता लगेगा तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके 6 भेद हैं: पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, निज और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलता है। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो सुनता है और उसके बारे में बात की जाती है। अन्य पुरुष जो हमारी वार्तालाप का हिस्सा बनकर हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने उदाहरण भी दिए थे, मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम को बताते हैं। प्रश्नवाचक, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति से या किसी भी वस्तु विशेष के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, स्थान विशेष के बारे में प्रश्न पूछता है, वो प्रश्नवाचक स्वरनाम कहलाता है। इस वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, हम उसको प्रश्नवाचक स्वरनाम कहेंगे। जैसे कौन आ रहा है, तुम कहाँ से हो, किस लिए आए हो आदि। कौन, कहाँ, किस लिए, कैसे, इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। अंत में वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, प्रश्नवाचक स्वरनाम, ठीक है।
इसके बाद मैंने आपको बताया निश्चय और अनिश्चय। निश्चय, जब हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में दृढ़ता से विश्वास है, पक्का पता है, हाँ ये चीज मेरी है, हाँ ये स्थान में, ये जगह पर, यहाँ ये चीजें हैं, तो वो क्या होगा? निश्चित। मैंने एक उदाहरण भी दिया था, यह किताब मेरी है। अन्य उदाहरण, यह बोर्ड मेरा है, इसे मैं प्रयोग में लाती हूँ। अनिश्चय, जब हमें डाउट हो, पक्का ना पता हो। अब मुझे पता है कौन है, रेनू है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो अनिश्चय है। पर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अंत है पर पूर्णता से नहीं। दो भेद और है, निजवाचक, संबंधवाचक। निजवाचक का मतलब क्या हुआ? अगर हम वाचक को निकाल दें, वाचक अर्थात बताने वाले, तो निज का मतलब क्या हो गया? स्वयं, अर्थात हमारे निजी हित के लिए, हमारे खुद के लिए। ठीक है, निज का अर्थ हुआ हमारा निजी हित, हमारा खुद का, स्वयं। निजवाचक स्वरनाम क्या कहता है? जो स्वरनाम शब्द अपनेपन का बोध हमें कराते हैं, निश्चयवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बनाती हूं। मैं अपना खाना स्वयं बनाती हूं। स्वयं क्या है? निजवाचक स्वरनाम। ठीक है, इसके बाद अपने आप चलकर जाना और अपना काम स्वयं करना ही मेरी नीति है। जब हम अपने बारे में कोई बात कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान जो हमसे जुड़ा है और उसके बारे में हम अपनापन कहकर बात करते हैं, जैसे यह घर मेरा खुद का है, तो इस घर से मेरी भावनाएं जुड़ गई ना। क्यों? क्योंकि घर तो मेरा है, इस पर मैं हक जमा कर बात कर रही हूं, वो निजवाचक स्वरनाम है। संबंध, जिन स्वरनामों को वाक्य में प्रयुक्त करते हुए दूसरे स्वरनाम के साथ संबंध, यानी वाक्य में प्रयुक्त स्वरनाम शब्दों का अन्य स्वरनाम शब्दों से संबंध बताए, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक स्वरनाम। बहुत सिंपल है, जो, जैसा, वो, वैसा। इसके लिए कहावत ले लो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा वैसा, इन दो शब्दों का जुड़ाव पूरे वाक्य में एक दूसरे के साथ आए तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक स्वरनाम। जैसे जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। संबंधवाचक का उदाहरण दे रही हूं मैं आपको। जिसने चोरी की वह पकड़ा गया। जिसने, वह, जिसने से वाक्य शुरू हो रहा है और वह इस दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। अब जिसने चोरी की एक वाक्य है, वह पकड़ा गया दो, यह वाक्य नंबर एक, वह वाक्य नंबर दो। लेकिन इन दोनों वाक्यों के बीच में संबंध कौन बता रहा है? वह स्वरनाम। तो वो क्या कहलाएगा? संबंधवाचक स्वरनाम। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से आपको स्वरनाम बताया है। इसके अलावा भी स्वरनाम से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, आप मुझसे पूछिए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए और जानिए नई नई बातें रेनू चंद के साथ नॉकआउट एजुकेशन पर। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तैयार रहिएगा अपने मन में उठने वाले नए प्रश्नों के साथ। मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी और मैं यहाँ खड़ी हूँ आपको उत्तर देने के लिए। कोशिश करूंगी कि आपकी भावनाएं जो हिंदी के प्रति हैं उनको संतुष्ट करने का कार्य मैं कर सकूं। धन्यवाद। मिलती हूं अगली वीडियो में। भूलिएगा मत, हमारा पद परिचय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पद परिचय को सीखने के लिए हमें इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा और पूरी की पूरी ग्रामर क्लास, व्याकरण कक्षा हम आपको देंगे। धन्यवाद। मिलती हूँ। मेरी वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके।